ठीक है चलो, इनपुट खाली इनपुट रखे, आउटपुट नहीं। चलो ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स in a cube. Calculate the number of atoms in a cube base. In a cube base. इधर हाँ, calculate the number of atoms in a cube based unit. हाँ एक्स वाई होगा, बन गया ना, इजी था ना, बन गया ना। having having one atom on each corner, having one atom in each corner, and two atom on the each body diagonal, each body diagonal। चल बहुत अच्छा बना लिया। कैसे बनाया ला? अच्छा, देख के लगा, पेन छुए भी नहीं। वाह, गजब। एक्स और वाई क्रिस्टलाइज इन क्यूब स्ट्रक्चर वेयर वाई एटम्स आर एट द कॉर्नर। वाई कॉर्नर पर है, ठीक है, ये वाई है, कॉर्नर पर है, इसका मतलब वाई कितना हो गया तुम्हारा, वाई कितना हो गया, 1/8 इंटू 8 दैट इज 1, ठीक है। और एक्स कहाँ है, अल्टरनेट फेस पे है, अल्टरनेट फेस पे, तो यानी इस पर है तो इस पर नहीं, इस पर है, इस तरीके से हो गया, ठीक है। देखो तो अल्टरनेट फेस सब तरफ से हो गया, इधर से जा रहे हैं तो इधर से अल्टरनेट है, इधर से जा रहे हैं तो ये भी इधर से अल्टरनेट है, ठीक है। तो यानी कि एक्स कितना है, हाफ इंटू टू यानी कि 1। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स वाई, एक्स वाई हो गया, ठीक है। चलो अब इसको बताओ जरा, ये क्वेश्चन को, ये कहाँ जाएगा, अरे हाँ, ये क्वेश्चन को बताओ। हाँ, सेकंड क्वेश्चन। बनेगा, बॉडी डायगोनल, सोचो ना, सोचो सोचो। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ए इज प्रेजेंट इन द कॉर्नर, ए कहाँ है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ठीक है। ए कॉर्नर पर है, एज वेल एज ए आर प्रेजेंट एज वेल एज फेस सेंटर, ठीक है, एज वेल एज फेस सेंटर, ठीक है। बी कहाँ पे प्रेजेंट है, एज सेंटर, एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर, ठीक है, एज वेल एज बॉडी सेंटर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। चलो बताओ फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, बताओ, ठीक है। हम्म, कौन सा वाला, सेकंड वाला, सेकंड वाला। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द क्यूब बेस वन एटम
ऑन ईच कॉर्नर, ऐसा क्यूब बना लो, ठीक है। अब एक एटम है जो कॉर्नर पर है, ठीक है, एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूब बेस्ड यूनिट सेल हैविंग वन एटम ऑन ईच कॉर्नर। तो देखो कॉर्नर के लिए कितना हो गया, 8 कॉर्नर है तो 1/8 पार्ट होता है एक में, तो 1 एंड 2 एटम ऑन ईच बॉडी डायगोनल, 2 एटम ऑन ईच बॉडी, ये देखो एक ये बॉडी डायगोनल होगा, ठीक है, एक ये बॉडी डाय, हाँ दिख गया ना, 4 बॉडी डायगोनल है, एक ये बॉडी डायगोनल है, एक ये बॉडी डायगोनल, 2 बॉडी डायगोनल है, ठीक है। तो टोटल बॉडी डायगोनल और एक बॉडी डायगोनल ये, एक बॉडी डायगोनल ये, 4 बॉडी डायगोनल है। अब बोलते हैं एक बॉडी डायगोनल पे कितने एटम है, 2, 2, तो बॉडी डायगोनल पर एक बॉडी डायगोनल पर 2 है तो 4 में कितने हो जाएंगे, 8, टोटल एटम कितने हो जाएंगे, 9 एटम। आंसर बताओ, ठीक है, 9 एटम, ये थर्ड वाला। हम्म। हम्म। बनेगा। एक और फॉर्मूला, एक और क्वेश्चन दे रहा है, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर है, 3 एलिमेंट है पी क्यू आर, ठीक है, पी एटम कॉर्नर पर, पी एटम कॉर्नर्स पर है, क्यू और आर, ठीक है, क्यू एटम एट द क्यूब सेंटर, क्यूब सेंटर, ठीक है, एंड आर एटम एट सेंटर ऑफ द फेस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, हाँ हाँ, ठीक है, क्यू एटम्स एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, q atom at the center of the cube, center of the cube, q atom मतलब cube center, नहीं अरे क्या लिख दिया, at the cube center, चलो ठीक है, बनाओ बनाओ। देखो वॉइड्स वाला तुमको हम बता दिए है कि नहीं, चलो तो वॉइड्स का भी क्वेश्चन करवाएंगे आज तो, मजा आएगा। साइज ऑफ टेट्राहेड्रल बॉडी ये सब नहीं करवाया ना, करवाते हैं, चलो ये भी करवाते हैं, ठीक है, इसका डेरिवेशन, कॉर्नर नहीं, एज सेंटर का मतलब क्या होता है, एज मतलब क्या होता है, ये किनारा, ये, और इसका ये सेंटर पर है, एज सेंटर, तो यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, ये हो गया इसका एज सेंटर, यहाँ पे एटम, ठीक है, एज सेंटर। अब ये एज कितने क्यूब्स के अंदर शेयर होता है, एक एज पे मान लो यहाँ एटम रखते हैं तो इसको कवर करेगा इधर से नीचे वाला, है ना, और दो दो इधर ऊपर वाला, दो ऊपर वाला और दो नीचे वाला, है कि नहीं, एक एटम को कितने क्यूब्स के अंदर शेयर किया जाएगा, 4, तो एक एज पे कंट्रीब्यूशन 1/4, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे, एक एज पे कंट्रीब्यूशन 1/4, कितने बजे लाइन आएगा,
ए कॉर्नर पर प्रेजेंट है एज वेल एज फेस सेंटर। ठीक है, तो देखो कॉर्नर पर प्रेजेंट है यानी कि 8 कॉर्नर होता है, 1/8 कंट्रीब्यूशन हो गया 1। फेस सेंटर हाफ कंट्रीब्यूशन होता है एक फेस पे, टोटल 6 फेसेस है ना, 3 हो गया। तो ए कितना हो गया तुम्हारा, और बी के लिए निकालो, बी कहाँ पे प्रेजेंट है, एज सेंटर। तो एज टोटल कितना है इसमें, ऊपर 4 नीचे 4 और ये जो वर्टिकल है वो 4, यानी 12 एजेस है। एज कितना है 12, 12 एज है, और एक एज पे कंट्रीब्यूशन होता है 4, तो 4 3 जा 12, 3 हो गया इधर से। और कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है दिखा देते हैं। और बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पे तो यहाँ बीच में एक, ठीक है, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर के लिए हो गया 1। तो बी टोटल कितना हो गया 4, बी टोटल कितना हो गया 4, खत्म। फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला क्या बन गया, ए बी, फॉर्मूला क्या बन गया ए बी, ए बी। देखो बॉडी सेंटर के लिए बताते हैं, क्यूब यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे बता देता है। देखो ये तुम्हारा एक लैटिस है, अब यहाँ पे हम एक एटम बनाते हैं, यहाँ पे एक एटम बना दो, ठीक है, ऐसे। अब देखो अब इसको कैसे, अब इसको हमको कवर करना है, तो कितना ऐसा ऐसा और क्यूब्स लगेंगे। देखो इसको यहाँ रखना होगा, हाफ कवर हुआ, ठीक है, हाफ कवर हुआ ना। अब इसको इधर रखना होगा, अब ये कंप्लीट कवर हो गया, यानी कि एक एटम जो है, एक एटम का शेयरिंग इन 4 क्यूबिक लेटर्स, सही है, 1 एटम शेयर इन 4 क्यूबिक लेटर्स। तो इसमें कितना पार्ट होगा उसका, 1/4 पार्ट होगा ना, समझ में आया। 4 क्यूबिक लेटस एक एटम को होल्ड कर रहा है, तो एक क्यूबिक लेटस 1/4 एटम को होल्ड करेगा, राइट। तो इसमें यही हो गया तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ऑफ एज, समझ है, एज का कंट्रीब्यूशन हो गया, क्लियर है। तो वही तो लिखे एज का कंट्रीब्यूशन, क्लियर है। डिस्कनेक्ट हो गया क्या, हेलो हेलो, अरे क्या हुआ, नेटवर्क लॉस्ट हो गया, ऐसे कैसे नेटवर्क लॉस्ट हो गया, आपका लैपटॉप trying to reconnect, trying to reconnect, trying to reconnect, trying to reconnect, trying to reconnect हो रहा है, ये घूमने लगा। चलो 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 चलो, और हम पहुंच गए, और हम पहुंच गए। हेलो हेलो हेलो, कोई बात नहीं, देखो फिर से दिखा देता है, पेस्ट नहीं हुआ, हाँ देखो, देखो जरा यहाँ पर क्या बताए हैं, ये एक एटम है जो कि एज पर, जो स्क्रीन भी शेयर नहीं है, अच्छा ठीक, ये लो, ठीक है, अब ठीक है, हाँ। अब देखो ये जो एटम है जो कि एज पर प्रेजेंट है, इसको कवर करने के लिए टोटल
4 लैटिस लग गया, 2 नीचे 2 ऊपर। तो 4 लैटिस लग रहा है एक एटम को कंप्लीट कवर करने में। तो एक लैटिस में उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1/4। मतलब एक लैटिस में एज पर एक एटम का कितना पार्ट एसोसिएटेड रहता है, 1/4 पार्ट प्रेजेंट रहता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखे हम 1/4। ठीक है, समझ। एज पर 1/4 का कंट्रीब्यूशन है, कॉर्नर पर 1/8 का है, फेस पर 1/2 का है ना, बॉडी पर 1 का है, बॉडी सेंटर पर 1 का है, बॉडी डायगोनल पर भी 1 का, बॉडी डायगोनल पर भी 1 का। पूरा का एक एटम अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देता है ना बॉडी डायगोनल में, और एक बॉडी डायगोनल में दो एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, बीच में वॉइड्स भी रहते हैं, 2 वॉइड्स रहते हैं, बताएंगे बाद में। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, 4 सब्सक्राइबर में से 2 सब्सक्राइबर हो भी गया, हे भगवान। ओ भाई साहब, 48 सब्सक्राइबर डन। फोर्टी एट सब्सक्राइबर हो गया, ठीक है। ठीक है, मजा आएगा। बनेगा। एटम एट द क्यूब सेंटर का मतलब ये है कि ये कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ठीक है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ओके। या क्यूब सेंटर मतलब कहने का मतलब ये हो गया सीसीबी अरेंजमेंट है ना, टोटल 1 एटम होगा इसका, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ठीक है। चलो एक हिंट हम दे दिए तुम्हें। हाँ हाँ, लाइव इन 63 मिनट्स। नमस्ते, क्या क्वेश्चंस करवाएंगे यहाँ पे नहीं, पी क्यू आर नहीं होगा, गलत बन गया। पी कॉर्नर पर है, ठीक है, तो यहाँ पे पी बराबर 1 हो गया, ओके। क्यू एटम्स पी कॉर्नर्स पर हो गया, तो ये हो गया 1, ठीक है। अच्छा, क्यू एटम्स है तुम्हारे क्यूब सेंटर पर, यहाँ पर भी 1 हो गया, फेस पर 3 हो गया, तो पी क्यू आर 3 क्यूब, ठीक है। क्यूब सेंटर या फिर नहीं, क्यूब सेंटर को हम कॉर्नर बोल करके गलती कर दिए, ये बॉडी, इसका मतलब बॉडी सेंटर हो गया, क्यूब सेंटर या बॉडी सेंटर, हाँ ठीक है, बॉडी सेंटर, क्यूब सेंटर, बॉडी सेंटर एक ही चीज है। चलो क्लियर है। पी क्यू आर 3, लास्ट क्वेश्चन। चलो फोर्थ था, फिफ्थ था तुम्हारा क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास NaCl है,
ठीक है। NaCl है, नहीं सॉरी सोडियम है, तुम्हारे पास सोडियम है 9.2 ग्राम, ठीक है। सोडियम कितना है? 9.2 ग्राम। अब बोला है कि ये BCC में क्रिस्टलाइज करता है, तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट। चलो हाँ, BCC है। चलो बता दो क्या हुआ। 48 सब्सक्राइबर, 2 सब्सक्राइबर और चाहिए। हाय हाय हाय, हम सोचे थे ना, हम 5 बज गया था, हम सोचे थे लगता है नहीं कर पाएगा ये लोग, आज भी क्लास नहीं होगा, लेकिन हम बोले इन लोग का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, चार चार न्यू लर्नर का करने बोलो तो 12 कर देंगे, कोई भरोसा नहीं है। सब्सक्राइब तो कर ही देंगे हमको लगता है। ठीक है, तो फिर सोडियम का 23 होता है। हाँ हाँ, बनेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल नहीं, 10⁻23 होगा और 1.240 होगा, ठीक है। क्वेश्चन करो, उस पर ध्यान मत दो। फेंक दो ध्यान को। ओह देखो, सोडियम 9.2 ग्राम है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 9.2 डिवाइडेड बाई 23। 9.2 डिवाइडेड बाई 23 कितना होता है? 9.2 डिवाइडेड बाई 23.4, ठीक है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 0.4 इंटू 6.022 10⁻23, ठीक है, 6.022। ये कितने हो गए? कर कर रहे हैं ना। BCC में कितने एटम्स होते हैं? दो। दो, तो अब हम बोल सकते हैं 2 यूनिट। हाँ, बॉडी सेंटर। हाँ ठीक है, तो 2 एटम मिला करके 1 यूनिट सेल बनता है, ठीक है। तो एक एटम में हाफ 10⁻23, तो हाफ इंटू 2.4, 1.2 इंटू 10⁻23 हो गया। अगेन मोई मोई। हाँ, यूट्यूब पर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन बहुत कम करवाया जाता है कि नहीं? हम नहीं
हाँ, तो यही सब अब चेंज आ रहा है, अब चेंज आएगा। अब हम क्वेश्चन भर भर के करवाएंगे, रोज एक क्लास होगा, लेकिन रोज एक क्लास। बता देंगे ना, अभी रुक जाऊंगा, बहुत सारा चीज आने वाला है अभी। ठीक, बता देंगे हम, अभी हमको जब पता चलेगा खुद तो हम बता देंगे। ओ भाई साहब, हो गया। ये इतना जल्दी क्या था करने का? सबको क्लास करनी ही है, मतलब समझ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बन गया तुमसे, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब नेक्स्ट है तुम्हारा टॉपिक साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अरे अरे, मेरा पेन टैब वापस से खराब हो गया लगता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चलो तो देखो, अब देखो क्या है, ऐसा बात है कि यहाँ पे हमारे पास दो तरह के बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। एक होता है मेटेलिक बॉन्ड, मेटल्स के अंदर जो प्रेजेंट रहेंगे, और एक होता है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो देखो, जब मेटेलिक बॉन्ड रहेगा तब तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह तो मेटल ही होंगे, है कि नहीं? हर जगह मेटल ही होंगे, तो उसमें हम पोजीशन तो नहीं डिटरमाइन करेंगे कि कॉर्नर पर कौन, बॉडी सेंटर कौन, फेस सेंटर पे कौन, हर जगह तो मेटल ही है कि नहीं? तो हम लोग मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए नहीं बात करेंगे, हम लोग आयनिक बॉन्डिंग के लिए यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि आयंस में दो तरह का चीज होता है, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। ठीक है, दो तरह के चीज होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसका लोकेशन कहाँ रहेगा, इसके विषय में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो, ऐसा है कि जो तुम्हारे, अरे क्या लिख दिए हैं, जो तुम्हारे कैटायंस होते हैं, इसका, हाँ हाँ, उल्टा लिख देते हैं, जो कैटायंस होते हैं इसका स्मॉल साइज होता है, कैटायंस होते हैं स्मॉल साइज होता है, लेकिन जो एनायन होते हैं इसका लार्ज साइज होता है। ठीक है, अब ऐसा है कि क्योंकि एनायन का लार्ज साइज होता है तो ये कहाँ पर जाएगा? कॉर्नर पर, लेटेस्ट पॉइंट्स पर। ठीक है, और ये जाएगा वॉइड पर। ठीक है, ये जाएगा वॉइड पर, क्योंकि वॉइड स्पेस छोटा होता है कि नहीं? वॉइड स्पेस छोटा होता है कि नहीं? छोटा होता है, और जो एटम्स होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, ऐसा है। तो तुम कोई भी लाइक अब आयनिक मॉलिक्यूल को पकड़ लो, तो उसको देख करके हम क्या बोलेंगे, इसका कैटायन पक्का कहाँ है? वॉइड पर है, और उसका पूरा लैटिस एनायन से मिलके बना है, राइट? अब देखो, अब हम एक तुमको एग्जांपल देते हैं। ठीक है, अब हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं, रुक जाओ।
ठीक है। अब एग्जाम्पल है NaCl। NaCl, ठीक है। अरे भाई, NaCl। तुमको पता है यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट लगाएंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। पीरियोडिक टेबल का छोड़ो, जाने दो। यहाँ पे लेकिन हमको लगाना पड़ेगा कंसेप्ट, ठीक है। देखो, NaCl है, दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ठीक है। ऐसा, तो ये कैटायन है, ये कैटायन कहाँ जाएगा? वॉइड में। और ये कहाँ जाएगा? लेटेस्ट पॉइंट पर, FCC पर, ठीक है। ऐसा जाएगा। तो जो Na प्लस का पोजीशन होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रहता है, और Cl माइनस लेटेस्ट पॉइंट्स पर रहता है। लेकिन उसी तरीके से ZnS में भी है। CsCl ZnS में ये कहाँ जाएगा? वॉइड पे, और ये तुम्हारे लेटेस्ट पॉइंट पर, ठीक है। अब पोजीशन अलग अलग है, इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है, इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है, वो अलग चीज है, वो हम बाद में बताएंगे। CsCl में क्या है? CsCl में बताओ कौन जाएगा वॉइड पर, कौन जाएगा लेटेस्ट पॉइंट पर? CsCl में बताओ। हाँ, सीजियम का साइज Cl से बड़ा है क्योंकि ये 7th पीरियड का एलिमेंट है, और Cl तुम्हारा 3rd पीरियड का ही एलिमेंट है। तो इस कंडीशन पर Cl माइनस जाएगा तुम्हारा वॉइड में लेटेस्ट पॉइंट पर। समझ में आ गया? ये एक अलग कहानी था इसका, ठीक है। ये एक अलग कहानी था इसका। चलो ठीक है। अब हमारे पास जो वॉइड्स होते हैं ना, वो दो तरह के वॉइड्स होते हैं। हमको पता चल गया वॉइड्स पर जा रहा है, ठीक है। हमारे पास जो वॉइड्स होते हैं, ठीक है, तो दो तरह के वॉइड्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। कौन सा? दो तरह का, एक ऑक्टाहेड्रल और एक होगा टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। अच्छा एक बात बताओ, जो वॉइड का साइज है ये डिपेंड करेगा ना कि एटम का साइज क्या है? क्या वॉइड का साइज एटम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? इस तरीके, हाँ, तो वही पूछ रहे हैं, ये जो हमारा यहाँ पर वॉइड बन रहा है, ठीक है, ये जो वॉइड बन रहा है, इस वॉइड का जो साइज है ये डिपेंड करेगा इस एटम के क्या साइज पर? ये जो एटम्स यहाँ पर प्लेस है उसके साइज के ऊपर करेगा ना। ग्रेट। तो उस तरीके से यहाँ पे ये भी पॉइंट लिख लेना कि यहाँ पे लिख लेना साइज ऑफ वॉइड, साइज ऑफ वॉइड डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द एटम। अब हम लोग वॉइड के बारे में पढ़ रहे हैं डिटेल में, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के वॉइड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड और, अब लगता है लाइन ही नहीं दे रहा, इतना देर हो गया, 842 हो गया। ठीक है, मेरा बैटरी चार्ज है, चल रहा है तुम्हारा काम। बाहर रूम में ठंड बहुत ज्यादा है ना, वहाँ जा नहीं रहा, वहाँ तो इन्वर्टर है, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है चलो। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइज ऑफ वॉइड, साइज ऑफ वॉइड ये पढ़ेंगे, लोकेशन ऑफ वॉइड्स ये पढ़ेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ वॉइड्स जो कि बता दिए है तो रिपीट करा, ठीक है। साइज ऑफ वॉइड्स, हाँ चलो।
कंपेयर भी कर लेंगे हम लोग, जब हमको वॉइड का साइज पता चल जाएगा तब हम कंपेयर भी कर सकते हैं ना, कौन सा वॉइड बड़ा है कौन सा वॉइड छोटा है। ठीक है। तो अच्छा, अभी तक जो भी बताए उसमें से कुछ हार्ड लगा कि अरे ये तो बहुत कठिन है? स्टैकिंग को छोड़ के स्टैटिंग को गोली मारो। ठीक है। चलो वो याद कर लो, वो याद कर लो। अरे ऐसे, हाँ उसमें नहीं, उसमें याद कर लो, एफसीसी है तो एबीसी एबीसी, एचसीपी है तो एबी एबी, है कि नहीं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग है तो ए टाइप अरेंजमेंट हो गया, है कि नहीं? चलो रट्टा मार दिया। अब उसको छोड़ करके बाकी सब कुछ इजी है ना, टफ तो नहीं है। कंपेयर, देखो, कंपेयर, कंपैरिजन बिटवीन, चलो। अच्छा, ये हमको ये पूछना था, एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर क्या टफ लगा? है ना इजी एल्डिहाइड? नहीं तो बाकी बच्चों से पूछ लेना कि कौन सा ऑर्गेनिक में सबसे टफ चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन है क्या? ज्यादा नहीं है ना, थोड़ा ही डाउट है। हम्म। हम्म। कम है, पता है। चलो ठीक है। कुछ और अपने आप को देखो, बाकियों से कंपेयर मत करो। हम बोले बस पूछो कौन सा चैप्टर कठिन लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्या वो एल्डिहाइड कीटोन है? बोलेगा ये, बस। हम कंपेयर करने नहीं बोल रहे, हम बस पूछ रहे। वेरी नाइस, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। रेडियस ऑफ द स्फीयर, आर हो गया तुम्हारा रेडियस ऑफ द वॉइड, और कैपिटल आर हो गया तुम्हारा रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है। अब देखो, ऐसा है, फॉर कैटायंस, फॉर कैटायंस occupying, for cations occupying the tetrahedral void, for cations occupying the tetrahedral voids। ठीक है। cations occupied the tetrahedral void, तो हम क्या बोलेंगे, आर कैटायन। ठीक है। इज इक्वल्स टू 0 अच्छा देखो, जब कैटायन ऑक्यूपाई करेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, हम हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, कैटायन ऑक्यूपाइंग द टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पे कैटायन ऑक्यूपाई कर रहा है हमेशा, तो इसका मतलब कि एनायन कहाँ है, लेटिस साइड्स पर। एनायन प्रेजेंट एट लैटिस साइट, लैटिस। ठीक है, और कौन सा वॉइड है ये भी देख लो, कौन सा वॉइड है, टेट्राइडल, तभी ना कंपैरिजन, टेट्राइडल। उसी तरीके से एक और फिर से लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है। अब ऐसा है कि आर कैटायन इज इक्वल्स टू 0.225 आर एनायन होगा। ठीक है। और यहाँ पे आर कैटायन इज इक्वल टू 0.414 आर एनायन होगा। समझे ये चीज? तो यहाँ से क्या पता चला कि टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज छोटा है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज बड़ा है। पता चल गया। हाँ, तो यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का बड़ा हो गया साइज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर कैटायन बाई आर एनायन 0.225, दिस इज कॉल्ड रेडियस रेशियो।
इसी को क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो। समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा रेडियस रेशियो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि इस टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर हम इस रेशियो से बड़ा साइज का एटम घुसा दिए, तब वॉइड क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा ना, पूरा एटम्स दूर दूर भाग जाएगा, पूरा पूरा लैटिस खराब हो जाएगा, है कि नहीं? इसका मतलब कि इस वॉइड के अंदर इससे बड़ा एटम्स नहीं घुस सकता, लेकिन इससे छोटा जरूर घुस सकता है कि नहीं? चलो ठीक है। अब लिख लो। अब ये जो वॉइड में जो स्पेस होता है ना, वहां पे कौन कौन घुस जाता है, पता है? कुछ आइडिया है? उसमें हाइड्राइड्स, यानी H माइनस, सॉरी H प्लस, नहीं, H प्लस, फिर तुम्हारा बोराइड्स, फिर कार्बाइड्स, फिर नाइट्राइड्स, ये सब चीजें जाते हैं। ठीक है। तभी तो मेटल हाइड्राइड होता है, NaH, MgH2 होता है, मेटल हाइड्राइड होता है, डी ब्लॉक के मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है। मेटल हाइड्राइड होता है। अब देखो, ये जो वॉइड स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल साइट, क्या बोलता है, इंटरस्टिशियल साइट। और वो मेटल, अब देखो, वो सारे मेटल, ठीक है, मान लो हाइड्राइड बना रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के अंदर हाइड्राइड, हाँ, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के अंदर हाइड्राइड, बोराइड, नाइट्राइड और कार्बाइड सब घुस जाता है कि नहीं? अब रिलेटेबल हो रहा है? लिख ली हम, बहुत अच्छा लिख ली हम। चलो, यहाँ पे हम छोटा छोटा अक्षरों में लिख देते हैं। ठीक है। इन वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है, केटायन occupies such as hydrides, अरे अभी तक हम डेट नहीं देखे, बताओ ना। हाइड्राइड, बोराइड, कार्बाइड्स, हाइड्राइड, बोराइड, कार्बाइड एंड नाइट्राइड्स, ठीक है। इन voids or interstitial site, cation occupies, ठीक है, occupy and form hydride, boride, carbide and nitride are called are called interstitial are called interstitial समझ गए? हाइड्राइड H, बोराइड, कार्बाइड और, ठीक है। इंटरस्टिशियल साइड भी बोलते हैं, या इंटर स्टीसीज भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइड भी बोलते हैं, या, हाँ, इसको इंटरस्टिशियल साइट भी बोलते हैं, या फिर इंटरस्टीसीज भी बोलते हैं। ठीक है। लिख लिया? डी ब्लॉक में पढ़ा था ना, मतलब समझ में आया था? हम्म। हम्म। हम्म।
हाँ, जाने दो, पूछना ही है। ठीक है, नहीं पूछोगे तो फिर खुद का ही घाटा होगा। ठीक है चलो। अब नेक्स्ट लिख लो डेरिवेशन। नेक्स्ट लिखो डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। ये समझ में आता है? रेडियस ऑफ स्फेयर कैपिटल आर, रेडियस ऑफ वॉइड स्मॉल आर। ठीक है, ठीक है। स्मॉल आर हो गया रेडियस ऑफ वॉइड, और कैपिटल आर हो गया तुम्हारा रेडियस ऑफ स्फेयर। देखो सिंपल कैलकुलेशन है तुम्हारा, ठीक है, एकदम सिंपल। ऑक्टाहेड्रल का सबसे सिंपल कैलकुलेशन है। टेट्राहेड्रल में थोड़ा दिमाग लगाना है, वो भी थोड़ा, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो पोजीशन बताना है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये नहीं पढ़ा है ना, एक ये भी तो है। ठीक है चलो, ये भी पढ़ा ही देंगे, छोड़ेंगे हम कुछ नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखो, एक पिन का भी नहीं छूटेगा। क्वेश्चन बनाओगे तो लगेगा हाँ सारा टॉपिक थ्योरेटिकली कवर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो उस तरीके से भी कवर्ड हो जाता है कि नहीं। हम एन के क्वेश्चन करवाएंगे, अभी हम एन के क्वेश्चन करवाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं, नीट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सही बात है। देखो, अब आ जाओ यहाँ पर। देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बहुत सिंपल है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता है, 3 एटम इस तरीके से नीचे, ठीक है, और 3 एटम इसके अल्टरनेट में ऊपर। ठीक है, अच्छे से ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखते थे, इमेज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये वाला, इसका अच्छा सा फोटो चाहिए। 3 नीचे 3 ऊपर, ये देखो, 3 नीचे है 3 ऊपर है। ठीक है, अब देखो, क्या हम इसको ऐसा देख सकते हैं? रुको, इसका हम फोटो ही निकाल लेते हैं। कॉपी इमेज। अब देखो, एक अलग पर्सपेक्टिव दिखेगा तुमको, ठीक है, इसको देखने का, इसीलिए हम ऐसा फोटो बनाया है, रीजन है। ठीक है, देखो, अलग पर्सपेक्टिव दिखेगा। ये देखो, ये देखो, यहाँ से इसको मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, और ये वाला ऐसे मिला हुआ है। समझ में आया? और यहाँ से एक एटम यहाँ से घुसा दिए, यहाँ से एक नीचे से घुसा दिए। समझे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। ठीक है, 4 एटम ऐसे लगा दो, एक एटम ऊपर से लगाओ, एक एटम नीचे से लगाओ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, दिख गया। तो इसीलिए वो जो एटम जाएगा वो इधर को ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम ऐसा लिए, इस तरीके से लिए, समझे? क्लियर? अब यहाँ पे एक छोटू सा एटम लगाओ। ठीक, चलो, तो कायदे से ये क्या होगा, कैटायन, और ये क्या होगा, एनायन।
उल्टा लिख दिया क्या? बोलो। ये एनायन होगा, ये कैटायन। वॉइड में छोटा एटम जाता है, वॉइड में छोटा एटम जाता है तो बोल। हाँ। अब देखो, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। अब देखो, हमने ऐसे एक लाइन खींच दिया, ठीक है, यहाँ पे इसका कैपिटल आर और यहाँ पे इसका स्मॉल आर। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से इधर से भी खींच दो, उसी तरीके से इधर से भी खींच दो, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम सारे सेंटर्स को मिला दें तो क्या ये स्क्वायर बनेगा? अगर हम सारे सेंटर्स को मिला दें इस तरीके से तो ये स्क्वायर बन जाएगा। अब बताओ, ये जो स्क्वायर है तो इसका ये जो यहाँ पे क्या हुआ, इसका डायगोनल इधर से इधर जा रहा है, तो डायगोनल जो होता है कट करता है 90 डिग्री पे, करता है। थ्योरम पढ़े थे बचपन में, 9th क्लास में, है ना? ये 90 डिग्री पे टच कट कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो बन गया ए बी सी, यहाँ पे पैथागोरस लग जाएगा, पैथागोरस लग जाएगा तो कर ले आगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर का मतलब आर प्लस आर का होल स्क्वायर, बी सी स्क्वायर का मतलब भी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, आर प्लस आर, है कि नहीं, यानी कि 2r का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? हो गया, चलो खत्म। तो देखो, 2 into r plus r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। यहाँ से ये कट गया 2 टाइम्स में, क्या निकला? r+r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। आ गया, आ गया। इसका मतलब r प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू √√2। हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करें? स्मॉल आर इज इक्वल टू √r - r। हो गया। बस हमको इसका रेशियो निकालना है, दैट्स इट। हमको इसका रेशियो निकालना है। हाँ। अब कहाँ लिखे जगह, जगह चाहिए मेरे को। नेक्स्ट पेज आ जाओ। तो r इज इक्वल टू √2r - r, ठीक है। तो यहाँ पे r हो गया √2 - 1, ठीक है। तो देखो, इसको ही लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कैटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन, √2 - 1, यानी कि 1 पॉइंट, नहीं, √2 का वैल्यू क्या होता है? √2 का वैल्यू होता है हाँ ठीक लिख रहे थे, 1.414 माइनस का 1 जो कि आ जाएगा 0.414। समझ में आया? देयरफॉर रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है, 0.4। हाँ, फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऐसे ही नहीं, आसमान से नहीं आ गया ये नंबर, ठीक है, ये आसमान से नंबर नहीं आया। तो देखो ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम ऐसे भी देख सकते हैं। अच्छा, ये √2, ये देखो यहाँ जो हम नंबर लिखे, ये नंबर कहाँ से आया?
√2 1.414, उसका लास्ट वाला डिजिट है ये 414, है कि नहीं? आ गया? बढ़िया। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हेलो। ओके। क्या हो रहा है? हाँ ठीक है। हेलो। हाँ। 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 न्यू वाले में। न- नहीं, हम सही शेड्यूल कर रहे हैं। हम जो लिंक ग्रुप पर वापस से फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, एक बार वहां पे क्लिक करो और पता चल जाएगा तुम्हें कौन सा चैनल पे लगा हुआ है। ठीक है। मेड में। ओके। 50 हो गया है। ठीक है। ऑक्टाहेड्रोपोइड का आ गया डेरिवेशन। अब अगला है तुम्हारा टेट्राहेड्रो, लिखना है इसको। लिख लो तो। यहाँ पे हम लिखे नहीं है ना यहाँ पे फॉर ऑक्टाहेड्रोपोइड। फॉर ऑक्टाहेड्रोपोइड। ठीक है। यहाँ पे अब इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फॉर टेट्राहेड्रोपोइड। ठीक है, रुक जाओ। कॉपी। कॉपी। पेस्ट। अच्छा। यहाँ पे लिखो फॉर टेट्राहेड्रोपोइड। ठीक है। टेट्राहेड्रोपोइड। अब टेट्राहेड्रोपोइड का क्या काम है, देखो। बनाओ, फिगर बनाओ। ठीक है।
अब देखो एटम्स लगाते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड में कैसा होता है, फोटो में दिखाते हैं। ये हम्म, देखो, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होता है, 3 नीचे, उसके ऊपर एक एटम, ठीक है। 3 एटम नीचे, उसके ऊपर एक एटम, यहाँ जो बीच में जो वॉइड बन रहा है दैट इज कॉल्ड तुम्हारा टेट्राहेड्रल वॉइड। उसी तरीके से अब यहाँ पर हम अलाइंड करने जा रहे हैं एटम्स को, ठीक है। अब देखो, देखो एक यहाँ रख दिए, एक सेकेंड बनाना नहीं, ठीक है। एक यहाँ रख दिए, एक यहाँ रख दिए, एक यहाँ रख दिए, 3 हो गया, और एक यहाँ रख दिया, चलेगा। देख, ये 3 हो गया इधर, और एक हो गया इधर, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड दिख गया। ठीक है, चलो दिख गया तो अच्छा बात है। अब देखो, इसको इससे मिला देते हैं, और एक एटम हम यहाँ पर भी रख देते हैं ऐसे ही, फालतू का, ठीक है। इसको ऐसे ही रखें, हाँ, फालतू का, इसको इससे मिला देते हैं। अब देखो, अभी रुक जाओ, इस फालतू वाले एटम को हटाते हैं थोड़ा देर में। अब देखो, हम क्या करते हैं कि इस वॉइड में एक दूसरा एटम डाल देते हैं। ये इसके वॉइड में चला गया, ठीक है। ये कहाँ गया, इसके वॉइड में, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा है कि अगर हम एक लाइन खींच कर इसको मिला दे, तो अब बताओ, यहाँ से देख करके, इस फोटो में देख करके बताओ कि इस वॉइड में जो ये एटम घुस रहा है, ठीक है, है ना, इस वॉइड में जो एटम घुस रहा है उसको, वो इसको टच करेगा कि नहीं करेगा। ये तीनों को टच कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये इसके ऊपर जो रखा हुआ है उसको भी टच करेगा, और उसके साइड से देखो ये सबको टच कर रहा है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको टच करेगा ये, ठीक है। यहाँ पे ये जो वॉइड में एटम है इतना बड़ा, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, ठीक है। ये सबको टच कर रहा है, ठीक है। इसी बात का फायदा उठाते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग डिराइव करते हैं, तो कुछ लग रहा है आइडिया कैसे करेंगे। देखो ये बॉडी डायगोनल है, ये ये बॉडी डायगोनल है, इसका √2a होगा, पेज डायगोनल का √3a होगा, ये तो जानते हैं। चलो, चलो थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं a, इसका नाम रख देते हैं b, ठीक है। इसका नाम रख दो d, इसका नाम रख दो e, इसका नाम रख दो f, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा क्या तुम्हारा कैपिटल आर, यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, कैपिटल आर, ये हो जाएगा 2 × स्मॉल आर, 2 × स्मॉल आर, कोई दिक्कत नहीं, बन गया खत्म। अगर ये ए मेरा एज लेंथ है,
ठीक है, तो AD का वैल्यू क्या हो गया मेरा, √3 है, और AB का वैल्यू हो गया मेरा √2 है। उसी के हेल्प से निकाले थे, AB के हेल्प से ही निकाल। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, AD को क्या लिख सकते हैं, क्या हम, हाँ, AD को हम लिख सकते हैं R+2R+R, लिख सकते हैं, यानी कि 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r, यानी कि R+R, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों को इक्वेट कर दो, √3 इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल R+R। इक्वेशन नहीं बना, इक्वेशन नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, ठीक है। अब एक इक्वेशन मेरे पास ये भी है, 2R इज इक्वल टू √3 है, सॉरी, ए बी का वैल्यू क्या हो गया, ये ए बी बराबर, ए बी, इसको क्या लिख सकते हैं, R+R, कैपिटल R प्लस कैपिटल R, यानी कि 2R। ये किसके बराबर हो गया, ए बी, √2 एक है, लिख लिए। यहाँ से क्या निकल गया, R बराबर √2/2 बी। उसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो, R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू √3/2 है। अब दोनों को लेके डिवाइड मार दो, समझ में आया क्या किए, R प्लस स्मॉल r इज इक्वल्स टू √3/2 है, बाई R इज इक्वल्स टू, ये क्लियर है, 2√2, ठीक है, √2/2, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या निकला, 1 प्लस r/स्मॉल r कैपिटल R इज इक्वल टू √3/√2, ठीक है। अब देखो, ये निकल गया, ये ऐसा। अब सबका वैल्यू रख देना, 1.732, 1.414 डिवाइडेड बाई 1.414, ठीक है। अब इसको R केटायन बाई R एनायन, ये वैल्यू पुट कर लो, तो 0.225 आएगा, जो हम पीछे लिखे थे, ठीक है। यहाँ से क्या निकला कि R कैटायन इज इक्वल्स टू 0.225 R एनायन, या फिर स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0.225 टाइम्स कैपिटल R, ये निकल गया, यही था ना। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का कम आया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का ज्यादा, 414 था, ठीक है। कम आया, ठीक है। ठीक है, लिख लो, चलो हम्म हम्म यहीं तक छोड़ देता है, ठीक है।
कल क्वेश्चन करवाएंगे, इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, कल हम क्वेश्चन करवाएंगे, ध्यान